तो जय हिंद बच्चों। सभी बहुत उससे लंबे इंतजार कर रहे हैं कि सर ने वीडियो नहीं बनाई। काफ़ी फ़ोन आए, कमेंट आ रहे हैं कि इन्होंने व्हाट्सएप पे लिखा है कि सर सब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के ऊपर वैकेंसियों के ऊपर बना रहे कि जनवरी में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी। तो बच्चे बोले सर एक वीडियो बनाओ और जल्दी से जल्दी बनाओ, इसका हमें बहुत अरसे से इंतजार है। तो इसी पे मैं चर्चा करने आया हूँ कि क्या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी जनवरी में आएंगी या नहीं आएंगी। इसको मैं विस्तार से बताने जा रहा हूँ। जैसे कुछ बच्चियों ने लिखी थी, जो महिला गर्भवती हो गई थी, कि सर हमारे पे वीडियो नहीं बना रहे। कुछ एक्स सर्विसमैन भाई बोल रहे हैं। तो धीरे धीरे उनकी वीडियो तैयार हो रही हैं। अगले हफ्ते ये दोनों वीडियो डल जाएंगी। अब एकदम अचानक से खबर आई कल, जो लेटर वायरल हुआ, तो इस पर बच्चे कह रहे हैं कि जल्दी बनाओ सर, हमें आपकी वीडियो का इंतजार है। तो मैं कहने लगा देखो, नौकरी सबसे पहले है। देखो वीडियो इतनी अहम नहीं है मेरे लिए अहम है नौकरी। जैसे मैं फ्री होता हूँ, फिर एक क्या होता है कि कोई झूठा लेटर कोई डाल दे। आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी चल गई हमारे देश के अंदर कि कंप्यूटर से उसी प्रिंट को निकाल देते हैं और उसको वायरल कर देते हैं। तो इसका सच का साबित करना था मुझे कि क्या ये लेटर गलत तो नहीं था, क्योंकि जितने भी आज तक जो लेटर लिख रहे हैं वो सारे फर्जी थे, जो हर भर्ती में जो निकले थे। तो फिर मैंने सोचा कि क्या ये फर्जी तो नहीं है। फिर मैं इसकी गहराई तक मैंने इसका पता किया। तो पूरा जब तक पता नहीं हो जाएगा, जब तक मैं वीडियो नहीं बनाता, ताकि बच्चों को विश्वास बने कि हाँ ये वीडियो सही बनती है। बनाने को तो मैं भी बना सकता था, अब मैं गलत बना देता तो आप फिर मेरे को कहते कि सर आपने तो गलत वीडियो बनाई है। तो इसलिए हमारा काम है बच्चों तक सही जानकारी देना, और आज तक जो जानकारी दी है वो सही दी है। मैं गलत नहीं बनाता और ना मैं सोचता कि मुझे वीडियो गलत बनानी है, क्योंकि बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करना, क्योंकि बच्चों की मदद सबसे अहम होती है। अब ये क्या यूट्यूबर हैं, जल्दी जल्दी बना देते हैं कि अपने कोर्स को बेचते हैं। देखो मुझे कोर्स बेचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट मुझे बहुत सैलरी दे रहा है। मैं तो ये चाहता हूं कि बच्चों को अच्छी से अच्छी जानकारी मिले। तो हम बात करते हैं कल के लेटर के ऊपर। तो इसको मैं विस्तार से बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुने। मैंने पीछे जिक्र किया था वीडियो में कि 15 नवंबर से पहले एक मीटिंग बैठेगी। तो 10 नवंबर को मीटिंग बैठी थी ऑफिसरों की। उस पर विचार चला था कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में पूरी रिपोर्ट ली जाए कि हमारे दिल्ली के अंदर कितनी वैकेंसियां खाली हैं। फिर उसी के दौरान दिल्ली में एक हत्याकांड हो गया। वो हमारे कांस्टेबल किरणपाल थे, जो गोविंदपुरी थाने में तैनात थे। कुछ मुठभेड़ में वो हमारे स्वर्गवास हो गए। तो इसको सरकार को और दिल्ली पुलिस को पूरा हिला दिया। तो गृह मंत्री भारत सरकार ने दिल्ली पुलिस के मुखिया से पूछा कि अपराध पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जा रहा। तो वही बात आई कि पुलिस की बहुत कमी है। तो गृह मंत्री भारत सरकार ने कहा कि कितनी पुलिस की कमी है वो पूरी आप रिपोर्ट दो। तो गृह मंत्री भारत सरकार ने इसको रिपोर्ट बनाने के लिए कहा। तो फिर ये जब मीटिंग बैठी थी, तो इस मीटिंग में यही विचार चला। तो अब जो रिपोर्ट पूरी तरह बन चुकी है, पूरी दिल्ली के अंदर से पूरी रिपोर्ट आई कि कितनी पुलिस कम है दिल्ली के अंदर, क्योंकि थाने बढ़ रहे हैं, यातायात बढ़ रहा है, अब इतनी गाड़ियां दिल्ली के अंदर हैं। तो इसके लिए फोर्स को कमी बहुत हो रही है। तो पूरा करके ग्राफ दिया, वो 40,000 से भी ऊपर का दिया। अब एकदम 40,000 तो भर्ती कभी निकलेंगी नहीं। ये तो ग्राफ भेजा गया है कि इतनी पुलिस की कमी है दिल्ली के अंदर, इतनी कमी होगी दिल्ली के अंदर हमें। तो फिर अफसरों ने फिर एक मीटिंग बैठाई,
जब गृह मंत्री भारत सरकार ने कहा कि इस पर रिपोर्ट बनाओ, तो फिर ये रिपोर्ट बनाई गई कि हमें हर साल भर्ती दी जाए। तो पूरी भर्ती का ग्राफ बनाकर भेजा है कि सन 2005 में जब दिल्ली पुलिस कमिश्नर मुखिया होते थे के पॉल साहब, तो जब इसी तरीका से एक अपराध हुआ था दिल्ली के अंदर, दिल्ली को हिला दिया था, तो जब सरकार से कहा था कि हमें हर साल भर्ती दी जाए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, देखो रिटायरमेंट भी होते हैं काफी, तो उस टाइम सरकार ने कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब की बात मान ली। तो सन 2005 में 2000 की भर्ती निकली, 6 में निकली फिर 2123 की, 2007 में 2731 की भर्ती निकली, फिर 2008 में निकली 3388 की, फिर 2009 में 2-6 से भी बड़ी भर्ती निकली, क्योंकि कुछ तो गेम भी थे, कॉमनवेल्थ गेम थे। फिर 2011 में इसलिए नहीं दी क्योंकि 2009 में 2 भर्ती निकली थी, फिर 10 में ना देने के बाद उस भर्ती को 2011 में दिया, अगली भर्ती को। फिर 2011 में निकली 2622, फिर 2013 में 523, यानी कि 1 या 2 साल में भर्तियां निकलती रहती थी। पर 2014 के बाद 2016 में निकली, फिर 20 में निकली, फिर 23 में निकली, और अभी निकली नहीं है। तो ये पूरी रिपोर्ट बनाकर भारत सरकार को भेज दी गई है, जो गृह मंत्रालय आज तो शनिवार संडे है, तो सोमवार या मंगल में ये रिपोर्टें चली जाएंगी। अब सरकार के ऊपर है कि वो भर्तियां कब दें। तो हमारे मुखिया साहब ने कहा है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब ने, कि हमें हर साल भर्तियां दी जाएं ताकि अपराध पर अंकुश लगाए जाएं। तो एक चीज और लिखी कि 1982 का जो बैच था दिल्ली पुलिस में वो बहुत बड़ा था, वो सब रिटायरमेंट हो चुका है, काफी कमी हो गई है दिल्ली पुलिस के अंदर, तो इसलिए भर्तियां दी जाएं। तो ये सारी कितनी खाली हैं वो सारी गृह मंत्रालय को सोमवार या मंगल को भेज दी जाएंगी। अब उसके बाद सरकार इस पर विचार करेगी कि वो हर साल भर्ती देगी या नहीं देगी। तो ये मैं पहले ही भी जिक्र कर चुका हूं कि मैं स्टेप वाइज बताता हूं। ये नहीं कि जी एमओयू सिग्नेचर हो गया, कोई कहेगा अभी पीछे एक वायरल हुआ था कि मार्च में भर्ती आएंगी। अरे बच्चों यही तो है, क्योंकि वो स्टेप वाइज नहीं बताते कि क्या हो रहा है। बहुत से कह रहे हैं कि 7000 आएंगी, ये किसी को नहीं पता। ये सब सरकार, गृह मंत्रालय जब तक नहीं देगा वो कितने तक पास करता है। ये जो भी बना रहे हैं ये फर्जी बना रहे हैं कि इतनी वैकेंसी आएंगी, इतनी आएंगी, ये सब फर्जी है। जब तक मंजूरी ऊपर से नहीं मिलेगी जब तक बताना बहुत मुश्किल है। मैंने पहले भी ये जिक्र किया कि अपनी तैयारी कभी नहीं छोड़ो, पता नहीं कब भर्ती आ जाए। एक बच्चा कह रहा था, आप तो ये कह रहे थे कि 26 में आएगी, ये मैंने कब कहा था? मैंने उस बच्चे कमेंट में लिखा, ये मैंने कब कहा था? अगर इतना ही अच्छा है तो अपना मोबाइल नंबर दो। बहुत से तो पता नहीं क्या क्या गलत कमेंट लिखते हैं, तमीज भी नहीं है कि अपने से बड़े से कैसे बातें करते हैं। तो मैंने तो ऐसे कोई बात ही नहीं की। मैंने ये कहा था कि भर्ती का पता कुछ नहीं, कम निकल जाए, और निकले ना तो 2-2 साल तक में निकले। मैंने ये बात कही थी। पर तैयारी के लिए मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि अपनी तैयारी बिल्कुल छोड़ दो। तैयारी तो कम से कम भर्ती के लिए 2-2 साल लग जाते हैं तैयारी करने में। आप ये देखते हो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी को छोड़ के भी दिल्ली पुलिस में आते हैं। ये तो आपको पता है कि दिल्ली पुलिस भारत की सबसे अहम पुलिस है। हर कोई ये चाहता है कि हम भी दिल्ली पुलिस में बढ़े, हमारी भी दिल्ली पुलिस में नौकरी लगे। तो इसलिए पूरे भारत के हर बच्चे दिल्ली पुलिस के लिए जोर लगाते हैं, मेहनत करते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस सबसे देश की, वैसे पूरे वर्ल्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारत में तो सबसे नंबर 1 है हमारे भारत के अंदर। तो हर कोई चाहता है कि हम भी दिल्ली पुलिस में नौकरी करें। अच्छी पढ़ाई करेगा वो ऊपर जाएगा। अब बच्चे जीडी की भी तैयारी करते हैं, उत्तर प्रदेश स्टेटों में तैयारी करते हैं,
पर सब कोशिश ये करते हैं, सब जोर लगाते हैं कि अच्छी अच्छी जगह पहुंचे, क्योंकि दिल्ली अब जो है काफी थाने बढ़ चुके हैं, क्षेत्रफल बढ़ रहा है, तो इसलिए फोर्स की बहुत ही कमी है। तो इसलिए ही ये गृह मंत्री भारत सरकार को ये पूरा ग्राफ बना के भेजा है, और इसमें मुखिया साहब बोले, हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब श्री संजीव अरोड़ा साहब, कि फिजिकल के ऊपर बाद में विचार होगा। ये जल्दी से जल्दी इसको भेज दिया है। अब जो देखो पूरा तैयार कर दिया गया है, कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब की तरफ से स्वीकृति मिल गई है। इसकी लेटर जो है बिल्कुल जायज है, इसका हमने पता किया है। अभी ये जनवरी की चल रही है अफवाह, अरे मंजूरी तो मिलने दो। अभी उन्होंने तो लिख के भेजा है कि हमें हर साल भर्ती दी जाए, अभी तो मंजूर तो हुई नहीं है। वीडियो पर वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं कि ये आ रही है, ये आ रही है, पता ही नहीं है कि भर्तियां का सिलसिला किस तरीका से होता है। अरे मीटिंग बैठती हैं, विचार होता है, यानी कि ठाके जो भर्ती निकाल दे। फिजिकल के ऊपर भी विचार होता है, लिखित परीक्षा के ऊपर भी विचार होता है। क्या लिखित परीक्षा के पेपर को 100 को, जो 100 का पेपर है उसको बरकरार रखें या नहीं रखें। जैसे 2020 में 35 नंबर की रीजनिंग को घटा के 25 कर दिया, 10 का कंप्यूटर ला दिया। तो ऐसे ही ऑफिसर्स की किस चीज पे कमी है, किस बच्चों को क्या जरूरत है, तो उस चीज पर विचार होता है जब वो मीटिंग में पास होती है। पास होके तो माहौल लगता है, जब वो नोटिफिकेशन तैयार किया जाता है। अरे अभी तो मंजूरी नहीं मिली। अरे मंजूरी मिल जाएगी, मंजूरी मिलेगी तो दिसंबर में भी आ सकती है भर्ती। तो मैं ये कद कर रहा हूं कि भाई जनवरी में नहीं आ सकती। भर्ती का कोई भरोसा नहीं होता किसी को भी, ये किसी को नहीं पता। किसी का जो तुक्का, जैसे कहते हैं ना कि मेरिट लिस्ट इतने पे लगेगी, बस तुक्का जिसका बैठ गया ठीक है, ये किसी को नहीं पता होता। जैसे मेरिट के बारे में किसी को नहीं पता होता, ऐसी भर्ती के बारे में भी किसी को पता नहीं होता। ये सिर्फ लेटर जारी होते हैं, जो मैं आपको स्टेप वाइज बता रहा हूं। फिजिकल का जो इतिहास मैं बनाने चाह रहा हूं कि कब कब फिजिकल में बदलाव हुए, लिखित परीक्षा में कैसे बदलाव हुए, वो भी वीडियो पूरी तरह से तैयार है। तो अब मैंने भर्ती के बारे में डिटेल बताई है, पूरा लेटर देखा मैंने, समझा, फिर इसके बारे में मैंने जांच करवाई कि कोई गलत तो नहीं है। तो वहां से पता चला कि हाँ ये बिल्कुल जायज है लेटर। तो अब देखो भारत सरकार के ऊपर है ये कि भारत सरकार इसको कब मंजूर करती है। जो हमारे गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह, उनको भेज दी जाएगी शायद सोमवार मंगल को, क्योंकि देखो सरकार ही भर्ती निकालेगी। नीचे दिल्ली पुलिस के हाथ में भर्ती नहीं होती है। दिल्ली पुलिस के हाथ में सिर्फ कागज पर बनाकर कि क्या जरूरत है क्या नहीं है, उनको बनाकर भारत सरकार को भेजा जाता है। जब फोर्स की जहां भी कमी होती है बताते हैं कि हमें इतनी भर्ती दी जाए। तो मैंने डिटेल पीछे तक की बताई कि जैसे पिछली बार 2005 से हर साल निकलती थी। तो अब देखो सरकार मंजूर करती है नहीं करती, हम भी कहते हैं कि देखो बच्चों के साथ गलत ना हो, बच्चों को मौका मिले। देखो पीछे 3-3, 4-4 साल तक भर्ती नहीं आई, फिर हमने उम्र के लिए लड़ाई लड़ी कोर्ट में कि बच्चों की उम्र बढ़ाई जाए। फिर जब 4 साल की उम्र बढ़ी तो इसके लिए लड़ाई लड़ी हमने। इसकी वीडियो मैंने बना रखी है और अलग से फिर बनाऊंगा। नहीं तो पहले जनरल की 18 से 21 की उम्र हुआ करती थी, अब जनरल का बच्चा तो एक भर्ती भी नहीं देख पाता था। अब ये तो है कि चलो अब फिर वही कोशिश है, जारी है। अब देखते हैं क्या होता है। अब सरकार के हाथ में है सब कुछ। देखो सरकार कब फैसला देती है, जिस दिन ये फैसला आएगा मैं फिर आपको एक वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, अच्छे कमेंट लिखो, जैसे एक्स सर्विसमैन लिखते हैं कि सर हमारे ऊपर ये वीडियो बनाओ। गर्भवती महिलाएं वो भी अपने ऊपर कह रही हैं कि सर आप सबकी वीडियो बना रहे हो, हमारी नहीं बना रहे। मैंने सब नोट कर लिया डायरी में। ये सारी वीडियो अगले हफ्ते जारी हो जाएंगी। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर फिजिकल में क्या क्या बदलाव हुए, कैसे कैसे हुए,
इसकी भी वीडियो बनाऊं। जो जो आती हैं अच्छी अच्छी चीजें मैं लिख लेता हूं, फिर कमेंटों को भी बताता हूं कि उस बच्चे ने क्या कमेंट लिखा। तो ठीक है, अब इंतजार करो, गृह मंत्रालय का वो कब मंजूरी देता है। तो जैसे ही मंजूरी मिलेगी मैं अगली वीडियो फिर आपके सामने लेकर आऊंगा। तो तब तक फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।